आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी के बाद राजनीति में संग्राम की स्थिति है। बड़ी खबर यह आ रही है कि बीजेपी के आरोपों का आज अरविंद केजरीवाल जवाब देंगे। दोपहर 12 बजे यानी अब से कुछ ही देर के बाद अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं केजरीवाल, यानी जो गंभीर आरोप लगाए गए नरेश बालियान पर, उसका जवाब दे सकते हैं केजरीवाल। तो दोपहर 12 बजे का वक्त बताया जाता है जब अरविंद केजरीवाल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि गलत तरीके से यह कार्रवाई की गई है और जानबूझकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है। चूंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में बदले की कार्रवाई की जा रही है। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन होना है। अरविंद केजरीवाल खुद मीडिया को संबोधित करने वाले हैं इसी मसले पर। इस गिरफ्तारी को लेकर पहले भी आम आदमी पार्टी के नेता यह कह चुके हैं कि चूंकि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर केजरीवाल लगातार सवाल पूछ रहे हैं, इसीलिए यह कार्रवाई की गई है और इसे चुनाव से जोड़ा जा रहा है। तो क्या यह एक राजनीतिक रंजिश के तहत की गई कार्रवाई है? आरोप बहुत गंभीर लगाए गए हैं। आपको याद होगा कल बीजेपी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें वो ऑडियो क्लिप मीडिया के सामने रखकर तमाम आरोप लगाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि गैंगस्टर के साथ इनके संबंध हैं नरेश बालियान के। हालांकि आम आदमी पार्टी उसे खारिज कर रही है, उसे फेक बता रही है, फर्जी बता रही है। आम आदमी पार्टी ने नरेश बालियान की गिरफ्तारी को बीजेपी की बौखलाहट का नतीजा बताया। पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने एक बार फिर संविधान और न्यायपालिका को ताक पर रख दिया, वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर राजनीति तेज है। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का हमला, नरेश बालियान और गैंगस्टर के बीच साठगांठ, ये बीजेपी ने कहा। संजय सिंह को धमकी और दोस्ती में फर्क समझना चाहिए, ये भी बात कही गई है बीजेपी की तरफ से। संजय सिंह को सुन रहा था। अब संजय बाबू इतने मासूम हैं कि वो कह रहे हैं कि नरेश बालियान ने को धमकी आती थी। तो संजय बाबू को समझना चाहिए कि धमकी और दोस्ती में फ़र्क होता है। नरेश बालियान खुद उसे कह रहे हैं कि भाई मैं जानबूझ के पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा रहा हूँ ताकि मेरे पे शक ना आए। अगर नरेश बालियान ने कुछ नहीं किया तो निर्दोष साबित होंगे, लेकिन अगर किया है तो फिर इस कठोर सजा के लिए तैयार रहना चाहिए। दिल्ली को 15 साल कांग्रेस ने बर्बाद किया, लूट लिया, लेकिन उनकी लूट से जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी उनकी पार्टी लूट रही है। ये लोग खुद तो अपराधी हैं ही, खोज खोज कर अपराधियों को, गैंगस्टर्स को, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। स्पष्ट है कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक और उनकी टीम के मेंबर, केजरीवाल की टीम के मेंबर, गैंगस्टर्स के साथ मिलकर दिल्ली में एक्सटॉर्शन का रैकेट चला रहे हैं, फिरौती का रैकेट चला रहे हैं और दिल्ली के व्यापारियों को तंग कर रहे हैं और इल्ज़ाम लगा रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर। अब जवाब तो उनको देना पड़ेगा कि उनके लोग किस प्रकार से इन्वॉल्व हैं, कैसे कैसे इन्वॉल्व है, किन किन गैंगस्टर्स के साथ इन्वॉल्व है और किन किन लोगों से फिरौती लेकर और फिरौती की हिस्सेदारी किस किस के पास जा रही है। और अब आपको संजय सिंह का वो बयान भी सुनवा देते हैं जिस पर बीजेपी हमलावर है। बजाय इसके कि भाजपा के लोगों पे कार्रवाई हो, दिल्ली हाई कोर्ट के रोक के बावजूद ऑडियो चलाने के मामले में कार्रवाई हो, नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया गया है बेबुनियाद मामले में, बिना किसी आधार के, बिना किसी साक्ष्य के। क्या यह कानून है? क्या यह अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का कानून है? केजरीवाल जी दिल्ली की सुरक्षा के बारे में बोलेंगे तो उनके विधायकों को आप गिरफ्तार करेंगे, उनके ऊपर आप हमले करवाएंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।